हेलो फ्रेंड्स, आज हाउ टू क्योर डिजीज विदाउट मेडिसिन के अंतर्गत मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हम अपने आप को यंग और युवान दिखाई दे। जो हमारी उम्र है, हम अगर 50 साल के हैं तो हम कोई ऐसा बोले कि हाँ आप तो 30 के लगते हो, तो वो कंडीशन हम कैसे यंग दिखाई दे, जो एक्चुअल एज है उससे कम दिखाई दे। तो वो आज मोस्ट इफेक्टिव एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगी, जिसके स्टिमुलेशन माध्यम से, जिसके प्रेशर के माध्यम से हम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा यंग और खूबसूरत दिखने लगते हैं। आजकल सब लेडीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ब्यूटी पार्लर में पैसा और टाइम स्पेंड करते हैं, जिसके माध्यम से वो ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे। हालांकि मेल भी ज़्यादा से ज़्यादा अभी इस तरफ बहुत ध्यान देने लगे हैं कि फेयरनेस क्रीम का यूज़ भी करने लगे हैं, वो भी फेशियल कराने लगे हैं। तो खूबसूरत युवान रहना कौन नहीं चाहता। तो आइए वो जनरल टिप और वो एक्यू पॉइंट, जिसके माध्यम से हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा युवान और खूबसूरत दिखाई दे। हमारा फेस है, फेस एक मिरर की तरह होता है। जैसे हमारे अंदर जो भी इमोशंस होते हैं उसका रिफ्लेक्शन इमीडिएट हमारे फेस पे आ जाता है। कोई ज़्यादा से ज़्यादा खुश होते हैं तो उसके एक्सप्रेशन से हम जान सकते हैं कि ये आदमी खुश है। कोई अगर उदासीन परिस्थिति में है, किसी को सैडनेस आ गई है, तो भी हम फेस के माध्यम से हम जान सकते हैं कि ये आदमी, ये पर्सन सैडनेस वाला है, उसके अंदर अभी उदासीनता छाई है। तो जब हम उदासीन रहने लगते हैं तो हमारा लंग वो प्रभावित होने लगता है, और लंग के प्रभावित के होने के कारण हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होने के बदले डाउन होने लगती है। दूसरा, ओवर थिंकिंग के कारण जब हम ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं तो हमारी स्प्लीन भी खराब होने लगती है, स्प्लीन का फंक्शन भी गड़बड़ी होने लगती है। जब लंग्स और स्प्लीन दोनों मिलके हमारी त्वचा का नरिशमेंट करता है, हमारी त्वचा जो होती है वो उसके ऊपर नरिशमेंट का काम लंग्स और स्प्लीन दोनों मिलके करते हैं। जब उदासीन हो जाते हैं तो लंग वीक हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, नेगेटिव थॉट करते हैं तो स्प्लीन खराब हो जाती है, जिसके माध्यम से हमारी स्किन का नरिशमेंट खत्म हो जाता है। हमारी स्किन रूखी सूखी हो जाती है, एकदम से ड्राई हो जाती है, बेजान हो जाती है, और उसमें झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती है। तो हमारी जो उम्र है उससे भी हम ज़्यादा उम्र के दिखने लगते हैं। तो आज से चलो हम ये प्रण ले कि चलो हम कभी भी अभी सैडनेस नहीं करेंगे, ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हम खुश रहने की कोशिश करेंगे। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हम ये सोचेंगे कि मात्र ओनली फॉर 24 आवर्स आई विल ट्राई। हाँ, तो हम 24 आवर्स के लिए ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि हमारे मुंह पर ज़्यादा से ज़्यादा मुस्कान हो। चलो, तो आज मुझे कमेंट में कौन मुझे थंब करके बताएगा कि आज से मैं नियम लेता हूँ या लेती हूँ कि आज से मैं ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने का प्रयत्न करूँगा या करूँगी। यह 24 घंटे का संकल्प लेना है। मेरी हर वक्त यही कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल लेवल तक कैसे अपने आप को क्योर करें और कैसे हम डिजीज से छुटकारा पाए। तो ये पहला हमारा स्टेप है। तो ये कौन मेरे साथ जुड़ना चाहेगा और कमेंट में बताएगा, जिसके माध्यम से मुझे भी खुशी मिलेगी कि मेरे ये सब टाइम का जो मैंने स्पेंड किया, ये जो यूट्यूब के माध्यम से आपको सब मैं टिप्स दे रही हूँ, उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट किसी को भी मिला है और किसी का भी कुछ अच्छा भला हुआ है। यही मेरा गोल है। तो मुझे कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बताइए कि आप लोग भी इस मनोभाव को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करके अपने आप को खुश रखना कोशिश ज़रूर करेंगे। रखोगे ना? थंब करिए और मुझे बताइए। थैंक यू। दूसरी मेरी टिप है, जो थंब है ये हमारा फेस का रिप्रेजेंट करता है। जो हम फेस पे सब कुछ लगाते हैं, मुल्तान की माटी लगाते हैं, गुलाब जल लगाते हैं, गुलाब की पंखुड़ियाँ लगाते हैं, जो भी कुछ फेस पे हम स्क्रब करते हैं, पपीता का पल्प लगाते हैं, कोई दूध या बेसन लगाते हैं,
जो भी हम फेस के पर ट्राई करते हैं वो सब ये थंब पे हम मसाज के द्वारा इसे स्टिमुलेशन करके, बहुत अच्छे स्टिमुलेशन करके, कोई भी चीज़ से या पेन से, कुछ भी हमारे पास कोई भी चीज़ है तो हम ऐसे स्टिमुलेशन करके, वो हमारा फेस है, फेस का पार्ट है, ये हमारा पूरा इसे यहाँ पे स्टिमुलेशन पेन के द्वारा करने के बाद, नहीं हम कुछ भी चीज़ नहीं है तो थंब से भी, हम फिंगर से भी ऐसे स्टिमुलेशन कर सकते हैं। इसके बाद वो सब सारी चीज़ का हम जो फेस पे लगाते हैं वो यहाँ पे लगा के भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हमारे फेस पे ग्लो आ जाता है ना इजी उपचार। तो यहाँ पे हम सब कुछ ट्राई कर सकते हैं और हमारे फेशियल ग्लो बढ़ा सकते हैं। तीसरी मेरी टिप है, कान पे जो नीचे का पोर्शन है, जो यहाँ पे ईयरिंग पहनते हैं, इसको ईयर लोब बोलते हैं, यहाँ पे हल्का सा क्रीम या ऑयल लेके हमको हमारे ईयर लोब की मसाज करनी है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे से, हल्का हल्का सा, 1 मिनट के लिए दिन में 2 से 3 बार। यहाँ क्या होता है कि मसाज करने से, धीरे धीरे मसाज करने से, यहाँ एंजाइटी का पॉइंट है, बी हैप्पी का पॉइंट है, जिसके माध्यम से हमारी एंजाइटी चली जाती है, हम हैप्पी रहने लगते हैं। और हमारा फेस का भी इधर पॉइंट है, फेस का पॉइंट स्टिमुलेशन होने से हमारा फेशियल ग्लो बढ़ जाता है ना इसी उपचार। ये भी ट्राई करके देख लेना। फिर अगली टिप मेरी है, जब हमारी उम्र होने लगती है, जब हम 30 से 40, 40, 50, 60 तक जब जाने लगते हैं, तब जाके हमारे शरीर के अंदर डिजनरेशन प्रोसेस स्टार्ट होने लगते हैं। मोनोपॉज के कारण, और लेडीज़ के मोनोपॉज और जेंट्स के एंड्रोपॉज के कारण, जो एज के बाद, एज के वो स्टेज के कारण हमारे शरीर में जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसका लेवल कम होने लगता है, जिसके माध्यम से वो लेवल हार्मोन का कम होने के कारण हमारे शरीर में थकावट महसूस होने लगती है, हमारे शरीर में स्किन नरिशमेंट कम होने लगता है, मसल्स की स्टिफनेस कम होने लगती है, बाल जल्दी से सफ़ेद होने लगते हैं। तो धीरे 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 हम ओल्ड एज की तरफ हम प्रयाण करने लगते हैं और ये सारी निशानियाँ ओल्ड एज की आने लगती है। तो अब क्या करें, कैसे वो डिजनरेशन को कम करें? हम रोक तो नहीं सकते, बट कम कैसे करें, जिसके माध्यम से वो जो प्रोसेस होती है, जिसके माध्यम से हम ओल्ड एज के दिखने लगते हैं, जो हमारी स्किन खराब होने लगती है, दांत भी कट जाने लगते हैं, वाइट सफ़ेद हेयर होने लगते हैं, सब ये सब कैसे हम उसको प्रोसेस को धीरा कर सके, कम कर सके। तो आइए, वो एक्यू पॉइंट बहुत इफेक्टिव पॉइंट है। इसके सिमुलेशन के माध्यम से खाली प्रेशर करना है दिन में 2 बार और 1-1 मिनट के लिए। तो आइए, वो पॉइंट कौन सा है, कहाँ पे है, इसकी लोकेशन बताती हूँ। इसका सिमुलेशन आप हर रोज़ कीजिए, अपने आप भी ट्राई कीजिए और दूसरों को भी बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों को बताइए, जिसके माध्यम से हर एक लोग को ये फ़ायदा मिले। इसका पॉइंट का नाम है P4। इसकी लोकेशन बताऊँ कहाँ पे है। हमारा ये हाथ है, ओरिजिनल पॉइंट लेना है। ये हमारा जो रिस्ट और एल्बो, ये दोनों जो हमारे जॉइंट्स है, ये हमारा रिस्ट जॉइंट हो गया, ये एल्बो जॉइंट हो गया। बिल्कुल मिडल में लेना है हमको, बिल्कुल मिडल में हमको एक लाइन खींचनी है, समझनी है। ये दोनों पॉइंट के इन बिटवीन, एग्जैक्ट बिटवीन में हमारा जो पॉइंट आता है, एग्जैक्ट दोनों के बीच वाला पॉइंट, उससे एक थंब आगे जो हमारा मिडल पॉइंट पड़ता है, इससे एक थंब आगे, रिस्ट की तरफ आगे, ये पॉइंट है हमारा P4। जहाँ पे ये बिंदी लगाई है, ये P4 पॉइंट है। बिल्कुल हाफ से थोड़ा सा एक थंब नीचे, यहाँ से एक थंब नीचे मैंने रख दिया थंब, और उसके नीचे हमारा पॉइंट आ गया P4। इसको हमारे सिमुलेशन करना है, प्रेस करना है, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, ऐसे दोनों हाथों में 1 मिनट तक हर रोज़ करना है। आप नहाते वक्त भी साबुन से भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रब कर सकते हो। ऑयल लिया है, ऑयल वाले या क्रीम लगाया हमने हाथों पे, तो भी यहाँ से यहाँ लेके उसको फिर प्रेशर ज़्यादा से अच्छे स्टिमुलेशन कर सकते हो। कैसे भी करो, ये पॉइंट के स्टिमुलेशन मात्रा से हम हमारी जो डिजनरेशन प्रोसेस है उसको कम कर सकते हैं, और हमारी जो तकलीफ़ें हैं वो कम होने लगती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा युवान दिखने लगते हैं, मतलब ओल्ड एज के नहीं दिखते हैं। तो जितनी अपने हमारी उम्र है उससे हम कम उम्र के दिखने लगते हैं, है ना ये बढ़िया सी टिप। तो अगली कड़ी में हम और इससे भी ज़्यादा बढ़िया टिप देखेंगे। तब तक के लिए
नमस्कार।